हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। यू नो कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, तो कोसेकेंट को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेकेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर है कि इनवर्स तो उसी फंक्शन का होगा जो 1/1/2 होगा। अब ये कोसेकेंट भी हमारे पास 1/1/2 नहीं है, बट सबसे पहले तो हमें इसका ये पता होना चाहिए कि इस कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो ये आप पहले भी कर चुके हैं कि जो कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन होती है, डोमेन जो है ये रियल नंबर की ही होती है, लेकिन इसमें एक्सक्लूड वो चीज हो जाती है, माइनस वो चीज हो जाती है। यहां पर कोसेकेंट जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, और वो कौन से है? वो है हमारे पास n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये हमारे पास इंटरवल है, ये वैल्यू है होगी, तो बाकी सारी इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर की है। ठीक है, लेकिन n पाई का मतलब अगर n को मैं 1 लेता हूं तो पाई आ गया, 2 ले लेता हूं तो 2 पाई आ गया, 3 ले लेता हूं तो 3 पाई आ गया। मतलब इनके ऊपर जो वैल्यू कोसेकेंट की होगी वो अनडिफाइंड होगी, अपरिभाषित होगी, हमें उसका पता नहीं है कि वो क्या चीज है। ठीक है, सो हम इनको इसकी डोमेन में एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि साइन पाई जो है वो 0 डिग्री होता है, और 1/0 जो है वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कोसेकेंट 180 जो है वो अनडिफाइंड हो गया। और जो रेंज होती है इसकी रेंज ऑफ फंक्शन जो होती है वो भी है रियल नंबर की, लेकिन उसमें एक्सक्लूड क्या चीज हो जाती है? ये ओपन इंटरवल -1 and 1। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि कोसेकेंट फंक्शन के लिए हमारी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो माइनस किया हमने, इसका मतलब है कि ये कोसेकेंट फंक्शन जो है कहां अनडिफाइंड कहां हो जाता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई के ऊपर ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। और रेंज जो है r माइनस ओपन इंटरवल -1 इसका मतलब है कि है तो सारे रियल नंबर्स को अज्यूम करता है जो कोसेकेंट फंक्शन है, लेकिन जो ये y इक्वल्स टू कोसेकेंट फंक्शन है हमारा, y इक्वल्स टू कोसेकेंट x, तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी रेंज r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। इसका मतलब ये है कि ये जो y है ये -1 लेस देन y लेस देन 1 इसके बीच। ठीक है, ये चीजें जो है वो हम ये इससे एक्सक्लूड कर देते हैं, और बाकी जो है वो हमारी रेंज आ जाती है कोसेकेंट फंक्शन के लिए। क्लियर? अब इसको हम सबसे पहले तो ये कोसेकेंट फंक्शन हमारे पास 1 to 1 नहीं है, मतलब इसके अगर हम लिखें कोसेकेंट फंक्शन को, हम इसको एज ए डोमेन और रेंज, तो कोसेकेंट को हम कैसे लिखते हैं? कोसेकेंट फ्रॉम कहां से? रियल नंबर माइनस वो इंटीग्रल पार्ट n पाई जिसके ऊपर ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? अनडिफाइंड। और रेंज क्या है? रेंज रियल नंबर की है, लेकिन इसमें माइनस क्या है? ओपन इंटरवल -1 to 1। ये है इस कोसेकेंट फंक्शन के लिए डोमेन। दिस विल बी द डोमेन एंड दिस विल बी द रेंज। बट इस डोमेन में ये फंक्शन जो है वो 1/1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो
जब इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है तो हम इसको भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ये भी हमारे पास रेस्ट्रिक्ट होता है, किसमें? ये भी हमारे पास जो है रेस्ट्रिक्ट करेंगे। पर सबसे पहले हम इसको ये समझ लेते हैं कि क्यों ये 1 1 जो है वो ऑन टू नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ इसके लिए है y इक्वल टू कोसिकेंट x के लिए है। किसके लिए है? कोसिकेंट फंक्शन के लिए। x एक्सिस के ऊपर हमने वही डोमेन ली हुई है, इसकी रेंज माइनस डोमेन में ये चीजें आती तो नहीं है, पर हमने यहाँ पर इंक्लूड की हुई है पाई भी 2 पाई। यहाँ पाई के ऊपर मैंने देखो ये डैश 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 लाइन सीधी लगा दी है। इसका मतलब पाई के ऊपर ये कोसिकेंट फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, ये 2 पाई के ऊपर भी यहाँ पर क्या है? अनडिफाइंड है। इस साइड भी वैसे ही है ये। अब हम देखते हैं कि कोसिकेंट 0 कितना होता है। पहले तो यहाँ 0 से चलते हैं। 0, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, इसके आगे फिर ऐसे ही 5 पाई बाई 2 आएगा। यहाँ पर माइनस साइड को भी वैसे ही माइनस पाई बाई 2, फिर माइनस पाई, फिर माइनस 3 पाई बाई 2, फिर आ गया हमारा माइनस 2 पाई। इस तरह से हमारे पास आता जाएगा ये। और वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो इसकी डोमेन रेंज है उसको हमने लिया हुआ है रियल नंबर की, लेकिन एक्सक्लूडेड है ये -1 और 1। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पर हमने 0 1 ले लिया हुआ है हमने, कोई ऐसी बात नहीं है। 1 2 3 4 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। नीचे -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। अब जब कोसिकेंट 0 की बात आती है तो कोसिकेंट 0 आपको पता ही है 1 अपॉन साइन। कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन। साइन 0 होता है 0 के बराबर, तो 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो गया। मतलब ये जो कोसिकेंट 0 जो चलेगा कहीं इन्फिनिटी से चलेगा यहाँ पर। इसीलिए ये मैंने ऊपर से यहाँ कर्व शुरू की, फिर जैसे जैसे आगे आता जाएगा ये पाई बाई 2 पर पहुंचेगा, तो पाई बाई 2 के ऊपर कोसिकेंट की वैल्यू 1 होती है, तो ये यहाँ से फिर टर्न ले लेगा 1 तक आएगा, फिर यहाँ से फिर टर्न ले लेगा। जैसे पाई बाई 2 से आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा आगे, तो ये ऊपर की तरफ जो फिर इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा, और ये पाई पर पहुंच कर जो फिर कहाँ चला गया? ये ऊपर इन्फिनिटी। ठीक है, जो अनडिफाइंड है। इस तरह से कर्व जो है वो इसकी कोसिकेंट फंक्शन की होती है। वैसे ही अब नेक्स्ट इंटरवल में देख लो, पाई से हम 2 पाई के बीच चलते हैं, तो पाई के ऊपर ये अनडिफाइंड होगा। अब हम 3 पाई बाई 2 की तरफ चलेंगे आगे, तो ये नेगेटिव साइड पे जाता है। 3 पाई बाई 2 के ऊपर -1 की तरफ जाता है ये जो कोसिकेंट है हमारा। ठीक है, तो ये हम जो इसकी वैल्यू कोसिकेंट की अब यहाँ पर पहुंच के इसके आगे चलेगी, तो ये यहाँ पर तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगी ये नीचे, ये फिर यहाँ से इसकी इस तरह से कर्व चलती जाएगी, और ये 3 पाई बाई 2 के ऊपर पहुंचकर -1 पर आएगी, फिर ये डिक्रीज हो जाएगी नीचे की तरफ, और 2 पाई पर फिर जहाँ इसके चला गया इन्फिनिटी की तरफ चला गया। तो इस तरह से इस साइड को भी वही चीज है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम अगर y इक्वल टू कोसिकेंट x का इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हमें फिर रेस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी, फिर हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्ट किसको करना पड़ेगा? हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इसकी डोमेन को। किसमें? इंटरवल्स में। इंटरवल्स में हम, क्योंकि जब हम यहां देख रहे हैं, इसमें देखा हमने तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं आ रही हैं। यहाँ पर 1 इन्फिनिटी से फिर 1 किया जाता है, फिर 1 से इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। ठीक है, इस तरह से जो हमारी इसके लिए 1 1 ऑन 2 के लिए कंडीशंस चाहिए, वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता फंक्शन। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि हम इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। किसमें? इंटरवल्स में। वो इंटरवल्स कौन से हैं हमारे पास? हम -पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2,
इसमें रेस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम कि -0 को नहीं लेते, जीरो जो है वो उसको नहीं लेते, क्योंकि जीरो के ऊपर हमारा ये जो कोसेकेंट फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हम इस इंटरवल में तो ले लेते हैं, इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लेकिन जीरो को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। बाकी और अदर भी हमारे पास जो इंटरवल है हम उनको भी देख सकते हैं, और भी इंटरवल जैसे -3π/2 टू -π/2 है, -3π/2 टू -π/2 है, लेकिन हम -π को एक्सक्लूड कर देते हैं। वैसे ही हमारे पास -π/2 टू π/2 तो हमने ले लिया, लेकिन जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं। फिर हमारे पास अगला क्या है कि π/2 टू 3π/2 भी ले सकते हैं, लेकिन जो पाई है इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारे इंटरवल आ जाते हैं, एक हमने ये कर लिया, दूसरा हमारे पास ये भी है -3π/2 टू -π/2, लेकिन इसमें माइनस क्या हो जाता है, -π। फिर अगर हमारे पास ये इंटरवल तो हमने ले लिया π/2 टू 3π/2, ये इंटरवल भी है, लेकिन इसमें हम माइनस किसको कर देते हैं, पाई को, क्योंकि पाई के ऊपर इसकी वैल्यू कोसेकेंट फंक्शन की जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है, तो इसको हम डोमेन में नहीं लेते, क्योंकि डोमेन जो है हमारा उन्हीं वैल्यूज का सेट होता है जिसके ऊपर फंक्शन जो है हमारा डिफाइनेबल होता है, एग्जिस्ट करता है वहां पर। ठीक है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है हमारे पास, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, जीरो आए, लेकिन अनडिफाइंड ना हो। तो ये नंबर ऑफ इंटरवल्स है हमारे जिनके ऊपर हम इस कोसेकेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रतिबंधित कर सकते हैं, और जब हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे पास जो इसकी कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज बन जाती है, वो इनमें से कोई भी इंटरवल हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ इस इंटरवल को लेते हैं। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्यों लेते हैं हम, क्योंकि इन इंटरवल्स में हमारे पास जो है वो ब्रांचेस आ जाती हैं कोसेकेंट इनवर्स के लिए, लेकिन हम प्रिंसिपल ब्रांच जो होगी इसमें -π/2 टू π/2 में हम उसको लेते हैं, बाकी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वहां से उनको हम नहीं लेते प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करने के लिए, हम सिर्फ इस ही इंटरवल को लेंगे। तो हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ये पहले तो इसकी जब हम कोसेकेंट के लिए डोमेन इसका फंक्शन को लिखेंगे, कोसेकेंट फ्रॉम इसकी जो रेंज, अब हमारे पास रेंज बन जाएगी, सॉरी डोमेन बन जाएगी -π/2 टू π/2, लेकिन माइनस इसमें क्या हो जाएगा, 0, और ये रेंज इसकी क्या हो जाएगी, अब रेंज हमारे पास वही रहेगी रियल नंबर की, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, -1 टू 1 जो है वो इसमें एक्सक्लूड हो जाती है। ये बात क्लियर हुई आपको? मतलब अब ये जो हम जब इस तरह से इस फंक्शन को कोसेकेंट फंक्शन को हम इस तरह से रेस्ट्रिक्ट करके डिफाइन करते हैं, तो ये फंक्शन जो है वो हमारा कैसा बिहेव करने लगता है, 1 1 on 2, क्योंकि आप देख चुके हैं यहाँ पर, देखो इंटरवल -π/2 टू π/2 के बीच देख लो, इस जीरो को हम नहीं लेंगे, तो -π/2 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, π/2 के ऊपर 1, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो डोमेन के हैं उसके ऊपर डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं इस फंक्शन की, इसका मतलब ये 1 1 बिहेव कर रहा है, और ऑन 2 भी होता है क्योंकि इसकी प्री इमेज है इसमें डोमेन में। ठीक है, जो रेंज है इसकी, उस रेंज के जो पॉइंट हैं वो इस प्री इमेज में लाई कर रहे, इसके डोमेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑन 2 फंक्शन भी है। तो अगर इस तरह से हम इसको रेस्ट्रिक्ट करके इसकी डोमेन और रेंज लिख देते हैं, इसका मतलब वी कैन डिफाइन द इनवर्स ऑफ कोसेकेंट, और जब हम कोसेकेंट का इनवर्स फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, कोसेकेंट
इनवर्स के लिए ये साइन लगाते हैं हम, जिसको आर्क ऑफ कोसिकेंट पढ़ेंगे। कोसिकेंट इनवर्स अब कहां से कहां तक बन जाएगा? जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। तो अब कोसिकेंट इनवर्स के लिए जो डोमेन है वो बन जाएगी रियल नंबर r माइनस 1 to 1 ओपन इंटरवल 2 कहां तक बन जाएगी? ये इसकी जो रेंज बनेगी वो ये रेंज बनेगी हमारी -π/2 to π/2। बट इसमें भी हम एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं? 0 को। क्लियर? तो ये जो हमारा कोसिकेंट इनवर्स जो है वो डिफाइन हो गया। और इस कोसिकेंट इनवर्स की आपको ये डोमेन और इस फंक्शन की और ये रेंज ये आपको ध्यान में रखनी है। तभी आप जो हमारे पास ब्रांचेस ऑफ दिस कोसिकेंट इनवर्स की आती हैं और जिसमें हम प्रिंसिपल ब्रांच को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम प्रिंसिपल वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे जब हम एक्सरसाइजेज इसकी करेंगे आगे, उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। आपके पास कुछ भी दिया गया होगा कि कोसिकेंट इनवर्स x इक्वल्स टू 2 के बराबर, या इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपको जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो हमें ये डोमेन और रेंज का ध्यान रखना है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। और जब हमें अब कोसिकेंट इनवर्स को हमने डिफाइन कर लिया, क्योंकि आपको पता है y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x है, तो x इक्वल टू क्या होता है? कोसिकेंट y होता है। ठीक है, तो अगर हम ये y इक्वल टू कोसिकेंट x के लिए हम फंक्शन इसका ग्राफ बना रहे हैं, तो जब आपको कोसिकेंट इनवर्स के लिए बनाना है x इक्वल टू कोसिकेंट y इक्वल टू, हमने कोसिकेंट x लिखा है, तो यहां पर x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? कोसिकेंट इनवर्स y। ठीक है, इस तरह से होगा। तो जब इसका ग्राफ बनाना हमने, ये ग्राफ जो बनेगा इसका फिगर, तो बिल्कुल इसको हम इंटरचेंज कर देंगे। मतलब इस तरह से इसको इंटरचेंज, ये जो x एक्सिस है वो चला जाएगा y एक्सिस में, और जो y एक्सिस है वो आ जाएगा x एक्सिस में, और सेम इसी तरह का जो ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप ये इनवर्स ऑफ कोसिकेंट फंक्शन का है, इसको आप समझ गए होंगे कैसे इसका ग्राफ बनेगा, कैसे हमने इसको डिफाइन किया। क्योंकि कोसिकेंट जो फंक्शन था उसका बिहेवियर 1 to 1 on 2 नहीं था, पर कैसे हम इसको रेस्ट्रिक्ट करके सारे फंक्शन को देखा होगा। साइन को भी कैसे रेस्ट्रिक्ट किया हमने, कॉस को भी कैसे रेस्ट्रिक्ट करके इंटरवल में, और कोसिकेंट को भी किसी इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट करके हम जो है उसका बिहेवियर 1 to 1 on 2 बना देते हैं। ठीक है, और जब 1 1 on 2 बिहेवियर किसी भी फंक्शन का आ जाता है तो वो इन्वर्टिबल बन जाता है, एंड वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। और ये कोसिकेंट इनवर्स हमने इसको भी डिफाइन कर दिया। और इसमें आपने जो अब इसकी कोसिकेंट की डोमेन होगी और रेंज होगी वो भी आपने याद रखनी, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, और कोसिकेंट के लिए भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट हमारे 3 रिमेनिंग टी रेशियोज बच गई हैं, उनके लिए हम इसी तरह के ग्राफ स्टडी करेंगे और उनका इनवर्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी सीकेंट, टैन और कॉट के लिए मिलते हैं। थैंक यू।